तो स्वागत है आप सभी का 15 मई 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, मैप और एनिमेशन की सहायता से वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे और विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में अमेरिका और किस देश के मध्य ऐतिहासिक 142 बिलियन डॉलर के हथियार सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं? हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर अब तक के सबसे बड़े ऐतिहासिक 142 बिलियन डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? से आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप यह सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ 142 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं अमेरिका की। यूएसए यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। यूएसए की कैपिटल है राजधानी वॉशिंगटन डीसी। यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए की करेंसी यूएस डॉलर है। यूएसए का फ्लैग देख सकते हैं। यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह कनाडा और मैक्सिको दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है। मेक्सिको और यूएसए के पूर्व में मेक्सिको की खाड़ी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। मेक्सिको की खाड़ी। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट मैकिनली है। माउंट मैकिनली। माउंट मैकिनली को माउंट देनाली भी कहा जाता है। माउंट देनाली या माउंट मैकिनली, जिसकी ऊंचाई 6,194 मीटर है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और अमेरिका में ही अमेरिका में विश्व का विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह है। न्यूयॉर्क बंदरगाह, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बात करते हैं सऊदी अरबिया। यूएसए ने सऊदी अरबिया के साथ मिलकर 142 बिलियन डॉलर का रक्षा समझौता किया है। सऊदी अरबिया यह एशिया महाद्वीप पे स्थित है। एशिया कॉन्टिनेंट में सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब के राजा हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर उत्तर पूर्व में जॉर्डन और ईरान के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर में इराक के साथ और कुवैत के साथ। कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई, ओमान और यमन निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। सऊदी अरेबिया के उत्तर में यह फारस की खाड़ी है।
फारस की खाड़ी है और यह ओमान की खाड़ी है। ओमान की खाड़ी। सऊदी अरबिया के दक्षिण में भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित यूएसए है। यूएसए के इस भाग को अलास्का कहा जाता है, जो कि अमेरिका ने रूस से इसे खरीदा था। पूर्व में रूस का भाग हुआ करता था, परंतु अमेरिका ने इसे शीतकालीन युद्ध के समय रूस से खरीदकर इसे अपने सीमा में मिला लिया था। यूएसए और सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया यह मध्य एशिया में स्थित है। मध्य एशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में अजय कुमार को यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह प्रीति सूदन प्रीति सूदन के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। प्रीति सूदन से पहले मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष थे। मनोज सोनी के स्थान पर प्रीति सूदन आए थे और प्रीति सूदन के स्थान पर अजय कुमार को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राहुल सिंह यह सीबीएसई के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में किस देश को देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025। यह पुरस्कार ग्रामीण भूमि प्रशासन ग्रामीण भूमि प्रशासन ग्रामीण भूमि प्रशासन में अपने परिवर्तनकारी अपने परिवर्तनकारी कार्यों के लिए परिवर्तनकारी कार्यों के लिए भारत को देश चैंपियन का अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में देश चैंपियन का अवार्ड भारत को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर 3nm 3 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर डिजाइन हब का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु दोनों में 3nm सेमीकंडक्टर डिजाइन हब का उद्घाटन किया है। यह रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के द्वारा रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के द्वारा आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत सेमीकंडक्टर डिजाइन हब का उद्घाटन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, नोएडा और बेंगलुरु दोनों में। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, भुवन रिभु। यह विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। इन्हें वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। इन्होंने
बाल तस्करी, बाल तस्करी, श्रम, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार और न्याय में कानूनी सुधार, न्याय में कानूनी सुधार में इन सभी क्षेत्रों में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। इसीलिए इन्हें विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी आत्मकथा जनता की कहानी का उपराष्ट्रपति ने विमोचन किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा जनता की कहानी का विमोचन हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। बंडारू दत्तात्रेय यह वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा का हाल ही में विमोचन किया गया है। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा में विधानसभा सीट 90 है, राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 10 है। हरियाणा है निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पर्यटन में क्रिप्टो करेंसी भुगतान को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हाल ही में भूटान पर्यटन के क्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी भुगतान को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बात करते हैं भूटान की। भूटान यह भारत के पूर्व में स्थित देश है, जिसकी राजधानी थिम्पू है। भूटान के प्रधानमंत्री हैं शेरिंग टोब्गे और भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है। भूटान का फ्लैग देख सकते हैं आप। भूटान भारत और चीन दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त पड़ोसी देशों में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार है। सीमा साझा करने वाले देश हैं भारत और चाइना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर कब आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति की निरंतरता भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की निरंतरता और वैश्विक मान्यता वैश्विक मान्यता बढ़ाने के लिए वैश्विक मान्यता बढ़ाने के लिए अब वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सक्रिय रक्षा कर्मियों के आवासों के लिए संपत्ति कर में छूट देने की घोषणा की है? इसकी घोषणा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के द्वारा की गई है। उप मुख्यमंत्री। सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट 175 है, विधान परिषद सीट 58 है, राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट
25 हैं। आंध्र प्रदेश निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। निम्न राज्यों के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह में शीर्ष राज्य कौन है? वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे जीएसटी कहा जाता है। जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। 1 जुलाई 2017 को यह 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू की गई थी। 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। महाराष्ट्र वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी राजस्व जुटाने वाला शीर्ष राज्य है। भारत के टॉप 10 जीएसटी संग्रह राजस्व जुटाने वाले टॉप 10 देश, जिनमें से प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, जिसने वित्त वर्ष 2024 में कुल जीएसटी संग्रह 3,18,497 करोड़ रुपए किया था और अप्रैल 2025 में जीएसटी का संग्रह 41,645 करोड़ किया है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर गुजरात, चौथे स्थान पर तमिलनाडु, पांचवें स्थान पर उत्तर प्रदेश, छठे स्थान पर हरियाणा, सातवें स्थान पर पश्चिम बंगाल, आठवें स्थान पर राजस्थान, 9वें स्थान पर तेलंगाना और 10वें स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट 288 है, विधान परिषद सीट 78 है, राज्यसभा सीट 19 है, तो लोकसभा सीट महाराष्ट्र में 48 है।